That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई के बीएमसी चुनाव नतीजों के गहरे मायनों पर बात करेंगे। 25 साल से ठाकरे परिवार की मजबूत पकड़ वाली ये संस्था अब महायुति गठबंधन के हाथ में चली गई है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर 118 सीटें जीत ली हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65 सीटें मिली हैं। राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें मिली। ये नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाते हैं। हम इसकी वजह, प्रभाव और भविष्य के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीएमसी चुनावों का परिणाम क्या है। 227 सीटों वाली भारत की सबसे अमीर महानगर पालिका में बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। महायुति गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा 114 पार कर लिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस ने मिलकर भी मुकाबला किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। ये पहली बार है जब बीएमसी में शिवसेना का मेयर नहीं होगा, बल्कि बीजेपी या महायुति से ही मेयर चुना जाएगा। पिछले 25 साल से शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन 2022 की पार्टी टूट के बाद ये बदलाव आया। चुनाव में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाड़की बहन योजना जैसे मुद्दों ने बीजेपी को फायदा दिया। ये जीत महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति का नतीजा है। 2019 से ही पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का प्लान बनाया था। एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को कमजोर किया, फिर उन्हें कंट्रोल में रखा। अजीत पवार के जरिए एनसीपी को तोड़ा और अब उन्हें भी हरा दिया। बीएमसी में उद्धव ठाकरे ने मराठी और मुंबई के मुद्दे उठाए। राज ठाकरे से गठबंधन किया, लेकिन वोट नहीं मिले। विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदुत्व और विकास का मिश्रण बीजेपी के पक्ष में काम किया। लाड़की बहन स्कीम के 1500 रुपए का ट्रांसफर भी चुनाव से ठीक पहले हुआ, जिसने महिलाओं के वोट को प्रभावित किया। मुंबई में बीजेपी अब विकास और सुशासन की छवि के साथ मजबूत हुई है। उद्धव ठाकरे के लिए यह हार बड़ा झटका है। मुंबई उनका गढ़ था, जहां बाल ठाकरे से लेकर उद्धव तक शिवसेना का राज रहा, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने 65 सीटें जीतकर अपनी पार्टी को खत्म होने से बचा लिया। राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें मिली, जो दिखाता है कि मराठी मानुस का मुद्दा वोट में नहीं बदला। एकनाथ शिंदे को भी मुंबई में ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। ठाणे में शिंदे मजबूत रहे, लेकिन मुंबई में उद्धव ने उन्हें पटकनी दी। ये दिखाता है कि शिवसेना का वोट अब 2 हिस्सों में बंट गया है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। महाराष्ट्र में नतीजे राज्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। बीजेपी अब पूरे राज्य की पार्टी बन गई है, शहरी और ग्रामीण, मराठी और गैर मराठी इलाकों में। शिवसेना और एनसीपी सिमट गई है। उद्धव मुंबई तक सीमित, शिंदे ठाणे तक। अजीत पवार का एनसीपी भी कमजोर है। कांग्रेस सिर्फ कुछ जगहों पर बची है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बीजेपी की 6 साल की रणनीति का परिणाम है। देवेंद्र फडणवीस अब पार्टी की विनिंग मशीन बन गए हैं, लेकिन एआईएमआईएम जैसे दलों की बढ़ती मौजूदगी संभाजीनगर और मालेगांव में अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दी। मुस्लिम वोटों के शिफ्ट होने का संकेत दे रही है। अब बात यह है कि आगे क्या होगा। बीएमसी में महायुति सरकार बनेगी, जो मुंबई के विकास को नई गति देगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां, खासकर उद्धव और राज ठाकरे, अब संगठन मजबूत करने की कोशिश करेंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की ये जीत राष्ट्रीय स्तर पर भी संकेत देती है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो रही हैं। ये चुनाव हमें याद दिलाता है कि राजनीति में विकास और संगठन कितने महत्वपूर्ण हैं। मुंबई की जनता ने बदलाव चुना है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, बीएमसी नतीजों के गहरे मायने, महायुति की ऐतिहासिक जीत और ठाकरे परिवार के लिए चुनौती। आप क्या सोचते हैं? ये बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी होगा या नहीं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे